Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis, and first of all we will check out that what are the courses which is being actually offered by Tathastu. So a reminder, and you can say information, a piece of information also, and that is that today only the philosophy optional batch has been started. Today was the orientation class, so please do join. What are you thinking about, right? So you can join this philosophy batch, and if you want to get details related to this batch or any of this, you can definitely visit our tathastuics.com. This is our website, or you can call on these numbers, or even you can visit our office also. Okay, so this is something related to this. Now we are going to talk about the analysis, the news which we are actually going to cover. The very first one is related to the rubber. Okay, so rubber what? So the natural rubber actually. So now the rubber board has actually decided that we are going to increase. हम जो हैं अब क्या करने वाले हैं, अपना दायरा इंक्रीज करने वाले हैं. उस चीज के लिए क्या कि अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं यहाँ पर हम रबर का जो ये प्लांटेशन है वो और लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हैं. तो रबर बोर्ड टू इंक्रीज एरिया अंडर रबर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो दिस इज व्हाट इट is actually related to this particular one. जब रबड़ की बात आती है तो रबड़ जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से है? सो दैट इज़ फ्रॉम द टायर मैन्युफैक्चरिंग companies. Okay, so it is actually from there only. So the tire manufacturers are the one जो कि इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. So recently अभी क्या हुआ, जो रबर बोर्ड है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है इनके साथ बैठ करके मीटिंग करी, एंड दे केम टू दिस कंक्लूजन कि हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो नेचुरल रबड़ है उसकी कल्टीवेशन का दायरा उसको एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है. अब ये जो एक्सपेंशन है दैट इज़ वेरी एम्बिशियस एक्सपेंशन. अब ये इतना ज़्यादा एम्बिशियस एक्सपेंशन क्यों है? क्योंकि अभी जो ये रबड़ बोर्ड कह रहे हैं कि फिलहाल में तो 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वहाँ पे नेचुरल रबड़ का जो प्लांटेशन है वो अभी है. ठीक है, नाउ दे आर लाइक कि हमको और भी ज्यादा इसको इंक्रीज करने की जरूरत है. व्हाट दे आर सेइंग, दे वांट टू एक्सटेंड रबर कल्टीवेशन टू नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स आल्सो, जहां पर कि इनकी कल्टीवेशन इनको नहीं किया जाता है, इनको हम ग्रो नहीं करते हैं, तो वहां पे भी वैसे एरिया को भी इंक्लूड करने की हमको जरूरत है. नाउ दे आर एक्चुअली एक्टिवली वर्किंग टू एलोकेट 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि 2 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो रबर प्लांटेशन करने के लिए, इसकी कल्टीवेशन के लिए वो भी हम लेकर के आए. अब यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात आ रही है तो 7 सिस्टर्स, राइट, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टर को एक्सक्लूड कर रहे हैं और दूसरे को यहाँ पे ऐड ऑन कर ले रहे हैं. किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? तो इसमें सिक्किम जो है वो इसमें नहीं है इंक्लूडेड, बट वेस्ट बंगाल इसमें इंक्लूडेड है. ओके, अभी यहाँ पे देख लो मैप में, दीज आर द प्लेसेस जो सर्कल किए हुए हैं. यहाँ पर रबर जो है इसका कल्टीवेशन होता है, साउथ में भी है एंड देयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है कि यहाँ पे सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट वेस्ट बंगाल जो है उसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो मैप से जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, इंटरेस्टिंग भी लगता है. यहाँ पे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट की, अब टायर मैन्युफैक्चरर्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो दे आर ऑल्सो सपोज टू डू समथिंग फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो. उनको भी कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी. तो वो क्या है, 1000 करोड़ रुपीस का इन्होंने कहा है कि हम 5 साल का प्रोजेक्ट जो है वो अपने हाथ में लेते हैं और 1000 करोड़ रुपए जो है वो देंगे. एंड दैट हैज एक्चुअली कमेंस्ड इन 2021 इटसेल्फ. इन्होंने कमिटमेंट दिया और अभी जो 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा था और वो इन्वेस्टमेंट चल रहा है. ओके, पोटेंशियल लैंड एरिया, पोटेंशियल यहाँ पे कहा है कि 2 लाख हेक्टेयर्स की लैंड जो है वहाँ पे प्लांटेशन करने की बात करी है, लेकिन पोटेंशियल कितने की है? तो पोटेंशियल जो है वो 4 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड का यहाँ पे पोटेंशियल ये देख रहे. होता है ना कि आपकी कैपेसिटी पता रहती है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, तो पहले थोड़ा सा मांग किया, उसके बाद फिर ज़्यादा मांग किया, अकॉर्डिंग टू लाइक जस्ट लाइक दैट ओनली. नाउ द चैलेंजेस क्या है? बहुत बड़ा ये हिली एरियाज है,
तो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो यहाँ पे हो जाता है वो है लैंडस्लाइड्स। ओके तो अब ये लैंडस्लाइड्स जो है वो सबसे बड़ा इनका चैलेंज आ जाता है। द प्रोजेक्ट हैज एक्चुअली opted to initiate rubber plantation on 2 lakh hectares as of now. The potential is 4 lakh हेक्टेयर का, लेकिन फिलहाल जो है ये 2 lakh हेक्टेयर्स का ही बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे जो लैंडस्लाइड जस्ट वन एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि इसमें चैलेंजेस है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है दिस इज अ माउंटेन। अब यहाँ पे प्लांटेशन ये लोग करके रखे हुए, कल्टिवेशन, व्हाट इफ लैंडस्लाइड हो जाए तो सारी की सारी मेहनत जो है तो वो गई, है ना। तो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। अब यहाँ के कह रहे हैं कि अभी तक क्या प्रोग्रेस है रबर प्लांट को लेकर के। तो एज ऑफ नाउ 27,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वर ब्रॉट अंडर दी रबर प्लांटेशन। अभी रबर कल्टीवेशन के अंतर्गत जो है 27,000 हेक्टेयर्स की जो लैंड है वो लेकर के इसमें रखे हुए हैं। अभी प्लानिंग कितना है, प्लानिंग है कि जो 20,000 है, 27,000 है उसको इंक्रीज करके 40,000 कर देना। 40,000 हेक्टेयर्स का जो है यहाँ पर एम है। ओके एम इज 47 और अभी कितना चल रहा है 27,000 हेक्टेयर्स। फ्यूचर एक्सपेंशन, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश हो रही है, जिसकी एक कोशिश आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ इनका जो ध्यान गया है उसको देख करके आप समझ सकते हो। अब इसका जब भी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो देयर इन what are the impacts that is also supposed to be covered, right? अब यहाँ पे impacts क्या हो जा रहे हैं, तो इसके सोशियो इकोनॉमिक काफी सारे बेनिफिट्स हो जा रहे हैं। इट विल बी अट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया इन दी रबर कल्टिवेशन। तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स अच्छे खासे हैं, बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा, राइट। तो अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, जो दूसरे स्टेट्स है जहाँ पे कि रबर प्लांटेशन, जहाँ पे कि रबर कल्टिवेशन हो सकती है, तो वो स्टेट्स भी अपनी तरफ से आगे आके बोलेंगे कि भाई हमको भी जो है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। एंड इन दिस वे जो भी स्टेट्स इसमें आएंगे तो उनका और मतलब उनका बेनिफिट होने का मतलब क्या है, वहाँ के लोगों का बेनिफिट होना। ओके यहाँ पे इस मैप को बस ध्यान में रखिएगा, दिस मैप इज रॉन्ग। हम चाहे तो पूरा का पूरा दुनिया ही अपने भारतवर्ष के अंदर कर ले, खैर दैट इज गूगल थिंग, इग्नोर इट। नाउ नेचुरल रबर की जब बात आती है तो नेचुरल रबर क्या है, अभी यहाँ पे ही इमेज में आपने देखा होगा कि ये कैसे कट करते हैं। तो एक्चुअली कट करके जो है इसमें से लैटेक्स जो है वो इसमें कलेक्ट करते रहते हैं एंड फिर बाद में जो है उसको रबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके नाउ यहाँ पे जो रबर ट्रीज की जो एज होती है दैट इज 32 ईयर्स इन दी प्लांटेशन, अराउंड 32 ईयर्स। इसको ग्रो करने के लिए अच्छा खासा वेल ड्रेन्ड एंड वेल वेदर्ड सॉइल चाहिए, अच्छा खासा सॉइल चाहिए। सॉइल की टाइप में लैटरेटिक सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड सेडिमेंट्री टाइप्स के जो सॉइल हैं दैट इज रिक्वायर्ड। प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर की बात करें तो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल मिनिमम 100 सेंटीमीटर्स की कम से कम तो होनी चाहिए, मतलब 100 रेनी डेज कम से कम होने चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू दी टेम्परेचर इट इज सपोज टू बी फ्रॉम 20 to 34 डिग्री सेल्सियस, इतनी टेम्परेचर होनी चाहिए, ठीक है। एंड अंडर ड्यू एंड दोज एरियाज जहां पर कि इतनी रेनफॉल हो सके, 100 डेज ऑफ रेनफॉल शुड बी देयर एंड इतनी टेम्परेचर रहे, तो वहीं पे ही जो है इस तरीके की प्लांटेशन हो सकती है। जैसे कि कॉटन हर जगह ग्रो नहीं कर सकता, वीट हर जगह ग्रो नहीं कर सकते हैं, राइस हर जगह ग्रो नहीं कर सकते, हर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ओके सो दैट इज द प्रॉब्लम। कंडीशंस क्या है कि 80% के अराउंड जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, 2000 आवर्स का सनशाइन होना चाहिए एंड यहाँ पर विंड्स जो है उसकी एब्सेंस होनी चाहिए। तो इस टाइप की चीजें तभी होंगी जब उस टाइप का जगह होगा, राइट। एंड यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में यहाँ पे जो है होती है। इंडिया में केरला से 75% जो रबर है वो केरला से मिल जाता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु आती है, फिर कर्नाटका आता है। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में बात करें तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर की बात करें तो 2nd लार्जेस्ट है। 5वें सबसे बड़े हम प्रोड्यूसर है एंड 2nd लार्जेस्ट जो हम कंज्यूमर है। तो अभी आत्मनिर्भर भारत, अगेन द सेम काइंड ऑफ थिंग, व्हाई नॉट प्रोड्यूस इट विद इन आवर कंट्री ओनली, ठीक है। तो ये चीज जो है वो काफी अच्छी रहेगी इफ वी कुड डू दिस थिंग। Now the next topic is related to the
सेम थिंग, एक्चुअली वी हैड कवर्ड दिस थिंग, बट अभी जो इंडियन एक्सप्रेस में फिर से आया था, तो वी आर डूइंग दिस ऑल ओवर अगेन. इंपॉर्टेंस ऑफ सऊदी अरेबिया टू इंडिया. इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया क्यों ज़रूरी है? तो लास्ट डीएनए में भी, इससे पहले जब हमने ये कवर किया था, तो उस टाइम भी मैं आपको एक लाइन बोली थी, आई एम रिपीटिंग इट ऑल ओवर अगेन, कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त ही रहता है. ओके, तो ईरान ने हमसे बेमतलब की दुश्मनी करी है, तो अब वहां पे सऊदी अरेबिया और ईरान की भी खिटपिट चल रही है, तो सऊदी अरेबिया एंड इंडिया जो है, दे आर टुगेदर. ओके, सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड इसमें दोनों ही कंट्रीज के बेसिकली जो है वो बेनिफिट्स हैं. तो हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान, जिनको कि MBS शॉर्ट में भी कहा जाता है, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, वो he has actually visited and is a polarizing global figure. He actually came over here, जिनको कि काफ़ी अच्छे डिक्टेटर के तौर पे, पोटेंशियल डिक्टेटर के तौर पे भी जो है वो देखते हैं. तो ये हाल ही में G20 की जो समिट हुई थी उसमें आए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे बोथ ऑफ दीज डिग्नेटरीज दे हैड अ बायलैटरल डिस्कशन ऑल्सो, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बात हुआ था. और G20 की ही मीटिंग में, इफ़ यू रिमेंबर, कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई थी, और वो अनाउंसमेंट थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के. ठीक है, तो जहां पर कि इंडिया से लेकर के मिडिल ईस्ट, इंडिया से मिडिल ईस्ट, फिर मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने की बात है. ठीक है, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर हमने MCQ भी किया था. तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें बेसिकली दो ही यूज करे जा रहे हैं, ज्यादातर दो यूज करे जा रहे हैं. एक तो है शिप से जाएगा पानी के थ्रू, वाटरवेज. सो देन ऑन द लैंड इट इज गोइंग टू बी थ्रू दी दिस थिंग रेलवेज. उसके बाद फिर शिप, जो कि मेडिटेरेनियन सी में, इफ़ यू कुड रिमेंबर रिकॉल दी मैप, अगर आप मैप जो है वो थोड़ा ध्यान से दिमाग में ले आए, तो आप जो है इस चीज़ को कवर कर सकते हैं. इमेजिन हियर दिस इज इंडिया, इंडिया से जो है ये मिडल ईस्टर्न, यहाँ पे शिप यूज़ होगी. ठीक है, मिडल ईस्ट से जा करके फिर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, फिर अगेन यहाँ पे शिप यूज़ होगा, उसके बाद जो है ये यूरोप में एंटर कर जाएगी. अब यहाँ पे जो है रेलवेज, रोडवेज विल बी यूज्ड, एंड स्पेसिफिकली जो रोडवेज है वो कहाँ पे यूज़ होगा, देयर इन द यूरोप रीजन. ओके, तो ये जो है इस तरीके से इस चीज़ की यहाँ पर बात है, रिलेटेड टू दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटेजिकली, तो हमारे लिए ये जो दोनों नेशंस हैं, इन्होंने ही यहाँ पर 8 अग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन करे हैं. मैम हमको सारे अग्रीमेंट्स याद करने हैं तो नहीं, तो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इस तरीके का जो कॉरिडोर है, इसको लेकर के बात हुई, तो दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नॉट ऑल दीज काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स. ऐसे अगर सारे अग्रीमेंट्स याद करने लगे तो लाखों हो जाएंगे, एंड UPSC पूछती भी नहीं है, तो इट डजंट मैटर. सो लेकिन यू नीड टू नो. ओके, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे सेक्टर्स को लेकर के दे हैड वी हैड एक्चुअली साइंड, एंड जिसमें कि एनर्जी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इन सभी को लेकर के जो है वो सिग्नेचर हुआ है, एंड अग्रीमेंट जो है वो एक्चुअली हुई है. अब यहाँ पर हम सऊदी अरेबिया से बेसिकली जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये सारे, यहाँ से हम लोग स्पेसिफिकली क्या लेते हैं, सो दैट इज़ द ऑयल, राइट. तो क्रूड ऑयल इज़ द वन. इकोनॉमिक टाइज की अगर हम बात करें, तो $52.76 बिलियन का जो ट्रेड वैल्यू है, इतना ट्रेड वैल्यू का हमने क्या किया है, इतनी वैल्यूएशन की हमने ट्रेड करी है, बायलैटरल ट्रेड हुई है. कितना? फिस्कल ईयर 2022-23 में. ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि वहाँ पर इंडियन कंपनीज क्या सिनारियो है सऊदी अरेबिया में. तो 2783 इंडियन कंपनीज हैं जो कि सऊदी अरेबिया में रजिस्टर्ड है, एंड अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर चल रही है. सऊदी का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो है $3.15 बिलियन की. ये जो तेल वाले देश होते हैं ना, बहुत पैसे वाले होते हैं, सारी दुनिया फ्यूल ऑयल के, ये जो फॉसिल फ्यूल्स के पीछे भाग रही है, और कहते हैं कि नहीं हम नहीं भाग रहे, हम तो EVs, बायोफ्यूल्स, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं. लेकिन अल्टीमेटली यही चीज़ है ना. अभी रशिया को देख लो, रशिया से सब लोग ऑयल इंपोर्ट करने के लिए बैठे हैं कि नहीं, गैस के लिए बैठे हैं कि नहीं, राइट. व्हाटएवर the kind of agreements they are signing, that doesn't matter. The point is that still the truth is that everyone is running behind the fossil fuels.
एनर्जी कोऑपरेशन, हाँ यहाँ पे 3.1 बिलियन डॉलर्स का जो है वो इन्वेस्टमेंट चल रहा है। विद द की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हो रही है? की इन्वेस्टमेंट्स इंडियन स्टार्टअप्स में एंड मेजर प्रोजेक्ट जैसे कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट्स, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है स्पेसिफिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल रहा है। एनर्जी कोऑपरेशन भी है, क्रूड ऑयल एलपीजी इंपोर्ट्स को लेकर के, डिफेंस पार्टनरशिप भी, डिफेंस टाइज भी है, दोनों कंट्रीज का एक अच्छा खासा जो है कोऑपरेशन है। ओके, दिस इज समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कम्युनिटी का इंडिया वहां पर कितने हैं? तो 2.4 मिलियन इंडियन से भी ज्यादा है, इतने इससे भी ज्यादा है। एंड दे एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग ना, एंड दे आर जनरेटिंग मनी। सो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां पर भी और यहाँ पर भी। गल्फ जो है वो टॉप डेस्टिनेशन में आता है। यूएई का आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया का देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से है। ओके, नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में देखें तो सबसे ज्यादा किसका है? इंडिया का, फिर आता है मेक्सिको, फिर रशिया का। जो माइग्रेंट्स हैं कितने? तो 15.6 मिलियन माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड टॉप में जो है या माइग्रेंट करने के लिए तो यूएस, जर्मनी, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएई एंड कनाडा आर दीज आर द फेवरेट प्लेसेस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है मैप भी देख लेते हैं सऊदी अरेबिया का, बिकॉज मैप इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। हियर यू कैन सी Saudi Arabia, the very first thing, it is not a landlocked country. यहाँ पे this is Red Sea and this is the Persian Gulf over here. तो दोनों साइड से water bodies है यहाँ पे, so it is not a landlocked country. Apart from that, इसकी neighboring countries में आप यहाँ पे येमेन देख सकते हैं, ओमान is there, UAE is there, Qatar is there, Kuwait is there, Iraq is there, Jordan is there. Okay, and a little bit of Egypt is also there. Okay, so these are the countries जो कि सऊदी अरेबिया के आसपास है। ओके, एंड यहीं पे ही मक्का भी है, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द इस्लामिक पीपल, द पीपल हु एक्चुअली फॉलो इस्लाम। अब इसके अलावा यहाँ पे MBS अगेन मोहम्मद बिन सलमान जो है, इन्हीं के ही बारे में बात हो रही है। द शॉर्टकट इज दैट, डोंट थिंक कि ये किसी तरीके का कोई अब कोई मिशन या फिर कॉरिडोर की तो बात नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इनकी लीडरशिप को लोग बहुत सराह रहे हैं, बट उसके साथ साथ सम पीपल रेज क्वेश्चंस आल्सो बिकॉज ऑफ द रीसेंट किलिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट जमाल। So that was also that was a kind of decision जिसको कि काफी ज्यादा criticize भी किया गया था। Apart from that, when it comes to the India Saudi Arabia cooperation, that is something which is actually flourishing also. And apart from that, they have talked about कि हम terrorism को किस तरीके से finish कर सके, security and stability जो है वो हम किस तरीके से अफगानिस्तान में establish कर सके। तो over and all अभी जो है रिलेशन एक तरीके से सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के बीच में अच्छी है। इट्स ओके, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स नॉट इवन वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। ट्रैजिक फ्लडिंग इन द ईस्टर्न लीबियन सिटी ऑफ डरना अभी ये जो फ्लड सिचुएशन आया है, इट इज़, आई एम नॉट सेइंग कि ये जो इवेंट है वो एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमैनिटी के पर्पस से दिस इज़ ज़रूरी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैपिंग के पर्पस से भी जो है वो ज़रूरी है। तो लीबिया में रिसेंटली फ्लड आया है, एंड ये फ्लड आया है बिकॉज ऑफ अ फ्यू थिंग्स विच आई लेट यू नो। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 5000 लोगों की डेथ हुई है। वाटर सर्च किया था, that because of the Mediterranean sea which actually is there. Let me show you the map first, क्योंकि मैप अगर आप समझोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। If you see over here, this is Libya, right? यहाँ पे this is Libya, you can see, ठीक है। ये देख सकते हो this is the Mediterranean Sea, right? यहाँ पे आप देख सकते हो this is the Mediterranean Sea। अभी एक ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि जस्ट अ मिनट कि जो स्टॉर्म थी एक जिसका नाम डैनियल,
डैनियल स्टॉर्म। तो वो डैनियल स्टॉर्म जो है वो बेसिकली मेडिटेरियन सी से यहाँ पर लिबिया में हिट किया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट एक्चुअली केम विद अ लॉट ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी लेकर के जो हिट किया, उसकी वजह से व्हाट हैपेंड, अ लॉट मेनी पीपल, एज यू कैन सी 5000 तक की अभी के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से डेथ हो चुकी है। एंड इसमें 2 डैम्स जो है, रिवर डैम्स, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो मेडिटेरियन कोस्टल एरिया के पास जो सिटीज हैं वो बहुत ही भयानक तरीके से इस फ्लैश फ्लड की वजह से वो इम्पैक्ट हुए हैं। फ्लैश फ्लड एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लड जो कि अचानक आया है, फ्लैश, okay, within like just like that it actually came, all of a sudden cloud burst हुआ और ढेर सारा पानी एकदम से आ गया, फ्लैश फ्लड्स हो गए। तो उसी तरीके से ये भी स्टॉर्म आया एंड इट एक्चुअली केम विद अ लॉट ऑफ वाटर, और बहुत सारी जगहों को जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। सो हियर इट हैज़ एक्चुअली destroyed a lot many houses, a lot many people's life, it has actually impacted। कॉज ऑफ फ्लडिंग क्या थी, तो कॉज ऑफ फ्लडिंग थी स्टॉर्म डैनियल, जो कि मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आया था, एंड इट हैज़ एक्चुअली हिट दिस पर्टिकुलर एरिया। अब हम मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको मेडिटेरेनियन सी बताई हूँ। सो दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, एंड अगेन लीबिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ओके। अब इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी ट्यूनिशिया इज देयर, Algeria is there, Niger is there, Chad is there, then you can see Egypt is there, okay। So here you can see TANC, and then G is there, okay। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, टैंग सी, या फिर आप इसके अलावा अगर आप कोई और अपना निमोनिक बना सकते हो तो यू कैन डू दैट, टैंग सी। सो ये टैंग सी, तो या फिर सिटैंग अगर बोल सको, whatever you feel like। so it is Tunisia, Algeria, Niger, this is Chad, and sorry, this is supposed to be Egypt I wrote G, it is supposed to be Egypt, okay। तो Tunisia, Algeria, नाइजर, शड एंड इजिप्ट, ओके। तानसी या फिर तानसेन बोल दीजिए, ठीक है। तो ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, शड एंड इजिप्ट आर द कंट्रीज विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ लीबिया, और ये एक साइड से मेडिटेरेनियन सी है, उसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ सिद्रा भी है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, गल्फ ऑफ सिद्रा इज ऑल्सो देयर, द कैपिटल त्रिपोली। So this is something which you need to know about this particular topic over here, okay। chalo, so this is it related to today's topic। I hope you people enjoyed, this was little quick and short, and this is how we are going to do DNA, quick rahe, कम रहे, डिटेल्ड ही रहे लेकिन कम ही रहे, ओके। सो आई होप यू पीपल आर लाइकिंग the analysis। if you are please do share with your friends and family members, okay, and see you in the next video, bye bye, take care and have a great time, jai hind, good night।